ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 7। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है एक दो की राय को रिगार्ड दो। अव्यक्त इशारे। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएंगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो। फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में हैं। ऐसे कहावत भी है कि परमात्मा प्रेम का सागर है। बाबा भी जो हमें शिक्षा देते हैं वो प्रेम से देते हैं। आप कुछ दिन तक साकार बाबा की मुरली सुनते रहे तो बाबा बहुत प्रेम से समझाते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिससे भावना उत्पन्न होती है, और जब भावना होती है तो कार्य करना सहज हो जाता है। अगर भावना नहीं है तो जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेम की शक्ति, इस समय पर हम सभी को प्रभु का प्रेम मिलता है, तो हम भी अपने स्वरूप प्रेम स्वरूप बनाएं। कईयों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेम के स्वरूप में लोग एडवांटेज ले लेते हैं, या इसलिए वो समझते हैं कि अगर तो गंभीरता तो जरूरी है। गंभीरता अलग है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही सूखापन कहें, या वो जो हर्षित मुक्ता होनी चाहिए वो कम होती है। जैसे 2-4 दिन तक हम चंद्रमणि दादी का सुनते रहे तो बहुतों ने कहा कि हमको उनका प्रेम, उनका नशा, उनकी रूहानियत का बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। इसलिए हम लोग प्रोग्राम में पूर्वज आत्माओं को लाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बाबा को समझा और फिर कईयों ने धारण भी ऐसा किया जैसे वो खुद प्रेम स्वरूप बन गए। तो इसलिए प्रेम से किसी को समझाना ये बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रेम से भावना, भावना से एकदम आता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती करते हैं, मेहनत से करते हैं, पर प्रेम से बहुत सहज हो जाएगा। ऐसे उदाहरण हमको रोज मिलते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है, प्रेम स्वरूप रहो। ठीक है, मर्यादाएं हैं, बाबा के नियम हैं, वो भी तो प्रेम से समझाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर कोई मर्यादा है, कोई मर्यादा को तोड़ भी रहा है तो हमें कोई नाराजगी तो नहीं करनी है ना। हमारी मामा, हमारे बाबा, मामा भी बहुत बहुत प्रेम से समझाती थी, तो वो दिल को लगती है बात। और जब कोई बात दिल को लगती है तो करना सहज हो जाता है। तो इसलिए स्नेह बहुत जरूरी है।
और सम्मान देना सबको बहुत ज़रूरी है, कोई भी। हम लोग जब ज्ञान भी आए तो हमारी दीदी मनमोहिनी अपने बड़ों से कैसे रहो, अपने जो समान है उनके साथ कैसे चलो, हमारे जो छोटे हैं उनसे कैसे चलो। क्योंकि अगर हम छोटों से भी उनको सम्मान देते हैं तो वो भी सम्मान देते हैं। आजकल तो बच्चों को सिखाते ही ऐसे हैं, क्योंकि वो माँ-बाप का भी नाम लेंगे, तो उनको सिखाना पड़ता है भई उनको मम्मी-पापा बोलो या कुछ अच्छे शब्द बोलो। परंतु फिर माँ-बाप जिस तरह से बच्चों से बोलते हैं, तो इसलिए स्नेह है तो सम्मान दो सबको। ये नहीं तो छोटा है तो जैसे भी चाहे हम बोलें। क्योंकि जैसे अपना बोलना होता है ना, फिर धीरे-धीरे दूसरे का जवाब देना भी वैसा ही हो जाता है। तो अपने सम्मान के लिए दूसरों के साथ सम्मान का व्यवहार करें, तो स्नेह और सम्मान। और फिर तीसरा तो सहयोग है ही। परंतु आज बाबा जो अव्यक्त इशारा सुना रहे हैं, उसमें बाबा कह रहे हैं कि एक दूसरे को एक दूसरे की राय को सम्मान दो, रिगार्ड दो। दादी जानकी हमेशा कहती थी, 1-2 बार पीछे चले जाई, मैंने कुछ प्रश्न पूछा। बोला ना किसी को कभी भी नहीं बोलो। हाँ, टाइम पर हो जाएगा, बात तो ठीक है आपकी। एक्नॉलेज भी करो, ये नहीं कि हाँ, हमने जवाब नहीं दिया। पर हमने तो स्वीकार कर लिया था, पर दूसरे को क्या पता है। तो इसलिए मुख से भी बोलो कि हाँ, राय तो आपकी बहुत अच्छी है, ज़रूर हम इसको कंसिडर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। कोई भी हो, हमारे पास कई बाहर वाले लोग भी बहुत तरह की राय देते हैं, अगर आप लोग ये करो तो ये होगा। तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हम विचार करेंगे, बात तो आपकी राइट है। तो इस तरह से ये भी जैसे एक हमारा सम्मान कहेंगे। जैसे कल परसों बाबा ने नहीं कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करो, तो उस पर बाबा ने कहा अगर एकता है इतनी माताओं की, तो विश्व में एकता ज़रूर होगी। ऐसे ही सम्मान देना, प्रेम और सम्मान, उसका भी हमें एक उदाहरण बनना है कि इस बहन का या इन सभी इस संस्था में बहुत सम्मान से बात करते हैं। क्योंकि सम्मान और सम्मान का बहुत बहुत गहरा संबंध है। हमको बहुत जल्दी नीचे नहीं आना चाहिए सम्मान के। फिर सम्मान भी पूरा हो जाता है और भावना भी नहीं रहती है। तो इसलिए कोशिश करके अपनी सम्मान की सीट पर हमें सदा सेट रहना चाहिए, तो सम्मान दे सकेंगे। चाहे दूसरा अपमान करता है पर मैं सम्मान दूँ। इसीलिए तो एक परिस्थिति आती है ना कि गुण यूज़ करो। परिस्थिति क्यों आती है हमारे लिए? कि कोई शक्ति यूज़ करो, कोई गुण यूज़ करो, तो पास विद ऑनर भी होंगे और दूसरे को भी जैसे आपने सम्मान बना रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता। ये बाबा कहते हैं 5 बातें
ये 5 बातें हर एक के हर कदम में नजर आए। एक बार फिर पढ़ती हूँ। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता, ये 5 बातें हर एक के हर कदम में नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। सबको ये प्रश्न आता है ना, कैसे प्रत्यक्ष करें? तो बहुत अच्छा बाबा ये प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं कि प्रत्यक्षता कैसे होगी। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे पोजीशन वाले व्यक्ति थे। तो अभी हमने पीस विलेज नया-नया लिया था, तो हमने उसको बुलाया। कहता है अभी तो मुझे विश्वास होगा कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि उसे पता था ये तो थोड़ी बहनें हैं, थोड़े ही लोग हैं। पर बाबा ने जैसा स्थान दिया, तो कोई भी कार्य करते हैं ना, चाहे वो संगठन में गुण का प्रदर्शन हो, चाहे वो संगठन में शक्ति का प्रदर्शन हो, तो लोगों के मुंह से खुद ही निकलेगा ये तो भगवान के बच्चे हैं। स्नेह इतना हो जो हर एक के मुंह से निकले। तो अभी वर्तमान समय जैसे आप रेस करो सभी, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो मन में जब ये रहेगा तो अपने आप ही खासकर आजकल जो व्यक्ति इशारे आ रहे हैं वो प्रत्यक्षता के, वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब हमें क्लियर हुआ। पहले हम सोचते थे आवाज फैलेगी, क्या होगा, पर बाबा कहता है कि अभी आप लोगों को मुझे प्रत्यक्ष करने के लिए क्या-क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बाकी सत्यता, बाकी बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक संस्कारों में हमारे संस्कारों का प्रभाव कभी भी परिवार में चाहे बाबा के स्थानों पर नहीं होना चाहिए, राइट? बाबा कहता है संस्कारों में भिन्नता दिखाई देती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं एकता में एकता में लाना है। कैसे एकता में सबको लाना है? एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। कोई भी राय देता है उनको बोलो हाँ जरूर। मैं कई बार दादी से कहती थी, दादी जब भी मैं इस विलेज में आती हूँ तो उनका होता है कि ये भी होना चाहिए। बोलो हाँ जरूर होगा, थोड़ा समय समय पर होगा। ये नहीं बोलो क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हम कर भी नहीं सकते हैं। ये जवाब मत दो, हाँ जरूर होगा। आपने राय दी, बहुत अच्छा है, हम जरूर इस पर ध्यान देंगे। ना इस तरह से ऐसे भी लौकिक में भी जो रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं वो कभी किसी की राय ठुकराते नहीं है। कई बार ऐसा होता है छोटे बच्चे भी कोई ऐसी बात कह देते हैं जो बहुत अच्छी होती है। आजकल तो देखो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, दूसरे डॉक्टर्स से राय करते हैं। कोई ऐसे केसेस होते हैं उनका बेटा डॉक्टर है, उनसे भी राय करते हैं क्योंकि वो आजकल उसको ज्यादा मालूम होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा कभी भी कोई काम अकेले नहीं किया है, कभी भी। 2-5 की राय ले लो तो उससे अच्छा रहता है संगठन में। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं एक दो की राय को रिगार्ड दो। बोलो हाँ जी, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो और फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। कईयों को सर्टिफिकेट मिलता है, ये बात को सुनते हैं,
कईयों के लिए कहते हैं ये सुनेगा तो नहीं, वो तो अपने मन की सुनता है या अपनी बुद्धि की सुनता है। ऐसे वातावरण में बात आती है कि हम कुछ भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो अपनी ही चलानी है। तो ऐसा वातावरण हम लोगों के लिए नहीं बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर एकता के बंधन में बंध जाओ, यही एकता सफलता का साधन है। और फिर आगे क्या ऐड करते हैं कि यही एकता बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है। हाँ, तो एक एकता, और आज बाबा ने कहा सम्मान दो सबकी राय को। तो संगठन में भिन्नता होते हुए भी, संगठन में भिन्नता होते हुए भी क्या होगा, तो भिन्नता नहीं दिखाई देगी, एकता ही दिखाई देगी। तो बाबा की ये पांचों बातों को याद करते हुए, बाबा की पांचों बातों को याद करते हुए बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें। एक बार बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन अभी क्या करना है, बच्चों को मुझे प्रत्यक्ष करना है। तो जब से सुना है यही शब्द मन में गूंजते हैं कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और उसके साधन, उसकी विधि क्या है, वो बाबा रोज आजकल अव्यक्त इशारे में हम लोगों को सुनाते रहते हैं। तो आगे चल के भी बहुत बातें मिलेंगी। अभी हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करें कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और उसके लिए जो भी बाबा विधि बता रहे हैं उस पर थोड़ा अटेंशन देना बहुत जरूरी है। ओम शांति। अभी हम कुछ क्षणों के लिए इतना दृढ़ संकल्प करेंगे। ओम शांति।